हेलो एवरीवन, जय हिंद। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का एग्रीकल्चरल साइंस यानी कि कृषि विज्ञान चैप्टर नंबर 6 बीज यानी कि सीड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। जैसा कि यहाँ पे एक बहुविकल्पी प्रश्न दे रखा है और बहुविकल्पी में आपको पता होता है कि एक प्रश्न के 4 उत्तर रहते हैं जिसमें से एक ही उत्तर सही रहता है। जो सही रहता है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना होता है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है साधारण बीज को कहते हैं। पहला ऑप्शन है जनक बीज, दूसरा ऑप्शन है आधार बीज, तीसरा ऑप्शन है कृषक बीज या चौथा ऑप्शन है प्रमाणित बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, इसको बोलेंगे हम कृषक बीज। जो हमारा साधारण बीज होता है उसे हम कृषक बीज के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आधार बीज। आधार बीज की अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है जनक बीज की संतति, दूसरा है प्रमाणित बीज की संतति, तीसरा है साधारण बीज की संतति या चौथा है संकर बीज की संतति। तो जो हमारा आधार बीज होता है वो क्या होता है, जनक बीज की संतति होती है। क्या होती है? जनक बीज की संतति। प्रश्न नंबर 3 है जनक बीज का उत्पादन किया जाता है। पहला ऑप्शन है विशेषज्ञों द्वारा, दूसरा है किसानों द्वारा, तीसरा है कारखानों द्वारा या चौथा है शिक्षकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, विशेषज्ञों द्वारा। जो जनक बीज होता है उसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? उसका उत्पादन किया जाता है विशेषज्ञों द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। संकर बीज का प्रयोग किया जाता है। जो संकर बीज होते हैं उनका उपयोग हम कितनी बार करते हैं? पहला ऑप्शन है केवल 1 बार करते हैं, क्या केवल 2 बार करते हैं, क्या 3 बार करते हैं या बार बार करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे संकर बीज होते हैं इसका इस्तेमाल हम केवल उसका प्रयोग केवल 1 ही बार के करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में स्तंभ का स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। स्तंभ का में आप देख रहे होंगे जनक बीज है, कृषक बीज है, संकर कंगाटू है, उपास 120 और स्तंभ खा में देख पा रहे होंगे अरहर, मक्का, उन्नतशील बीज और साधारण बीज। आइए इसका मिलान करते हैं। जैसे कि जनक बीज हमारा जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा उन्नतशील बीज होता है। जो जनक बीज होता है फ्रेंड्स उसको ध्यान में रखना, वो उन्नतशील बीज होता है। अगर कृषक बीज की बात करते हैं तो कृषक बीज हमारा साधारण बीज होता है। गंगाटू जो हमारा यहाँ पे क्या है, एक मक्के की उन बीज है, मक्के का संकर प्रजाति है, उसको बोलेंगे संकर गंगाटू। और लास्ट वाला है उपास 120, ये अरहर की बीज है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है साधा। इसमें कुछ 4-5 प्रश्न एक बार पूछे गए हैं, उसका उत्तर अगले आपके पैराग्राफ में मिलेगा। तो इसमें पहला प्रश्न है साधारण बीज की परिभाषा लिखिए, दूसरा प्रश्न है उन्नतशील बीज को स्पष्ट कीजिए, तीसरा प्रश्न है गेहूं की 3 उन्नतशील किस्में लिखिए, चौथा प्रश्न है बीज और दाने में क्या अंतर है, और 5वां प्रश्न यहाँ पे है उन्नतशील बीज कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे पहले उत्तर में लिखेंगे जो बीज किसान स्वयं बनाता है उसे साधारण बीज कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, जो बीज किसान स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण बीज कहते हैं। सेकेंड उत्तर है उन्नतशील बीज वैज्ञानिकों विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड ध्यान में रखेंगे जो हमारा उन्नतशील बीज होता है वो वैज्ञानिकों अथवा विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है। और तीसरा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है गेहूं की 3 उन्नतशील बीज किस्में हैं। पहला है HD, ध्यान में रखेंगे HD 2285, क्या है? HD 2285। दूसरा है PBW 343 और तीसरा इसमें उन्नतशील जो किस्म है वो मालवीय 234। ध्यान में रखेंगे कौन कौन सी है, 3 इम्पॉर्टेंट है उन्नतशील किस्में हैं। पहला है HD 2285, दूसरा है PBW 343 और तीसरा है इसमें मालवीय 334। चौथे का आंसर इस प्रकार से है बीज बोने के काम, जो हमारा बीज होता है बीज बोने के काम आता है, जबकि दाना जो होता है वो अनाज के रूप में खाने के काम आता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो हमारा बीज होता है वो बोने के काम आता है, जबकि हम जो हमारा दाना होता है वो खाने के रूप में काम आता है। 5वें का आंसर है उन्नतशील बीज सरकारी गोदामों या लाइसेंस से शुदा बीज की दुकानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो हमारे उन्नतशील बीज अगर हम उसको प्राप्त करना है तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? या तो जो सरकारी दुकानें रहती है वहाँ से ले सकते हैं, या जो लाइसेंस से युक्त है यानी जिसको लाइसेंस प्राप्त होता है, सर्टिफाइड होते हैं, ऐसी दुकानों से आप बीज को प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें से पहला प्रश्न है अनाज से क्या समझते हैं। जो अनाज होता है उससे आपको क्या समझ है उसके बारे में लिखना है। दूसरा प्रश्न है
बीज को कहाँ से प्राप्त करना चाहिए। तीसरा है अच्छे बीजों की क्या पहचान है। तो उत्तर में लिखेंगे पहला उत्तर, जो कृषि उत्पादन खाने के काम आते हैं उन्हें अनाज कहता है। ध्यान में रखेंगे जो कृषि उत्पादन होते हैं जो खाने के काम आते हैं उन्हें हम अनाज कहते हैं। जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मक्का, इनका खाने के लिए भंडारण किया जाता है और आटा बनाकर या पिसाकर खाया जाता है। ठीक है, तो जो ध्यान में रखेंगे जो कृषि उत्पादन खाने के योग्य खाने के काम आता है उसे हम अनाज कहते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे गेहूँ है, जौ है, चना है, मक्का है और इसका खाने के लिए हम इसका भंडारण भी करते हैं। भंडारण करके इसका आटा पिसा करके हम इसको खाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर है, बीज को सरकारी गोदामों या लाइसेंस शुदा बीज की दुकानों से लेना चाहिए। जो हमारे बीज होता है उसको हम जो सरकारी दुकान है वहाँ से ले सकते हैं, या जो लाइसेंस जिसको लाइसेंस प्राप्त है जिस दुकान को, वहाँ से जो प्रमाणित दुकान है उस प्रमाणित दुकान से आप ले सकते हैं। तीसरे का आंसर है, अच्छे बीज पूर्ण पके व चमकीले होते हैं, ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, इनमें खरपतवार बीज नहीं होते। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारे अच्छे बीज होते हैं वो पहली बात तो पूर्ण रूप से पके हुए होते हैं और ध्यान रखेंगे वो चमकीले भी होते हैं। ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, इनमें खरपतवार के बीज नहीं होते। जो अच्छे बीज होते हैं उनमें खरपतवार के बीज कभी नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, उन्नतशील बीज कैसे बनाया जाता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे इस तरह के बीज वैज्ञानिक विधि से बनाए जाते हैं, इनको बनाने में 4-5 साल का समय लगता है। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा जो उन्नतशील बीज होता है उसको बनाने के लिए हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। एटलीस्ट उसको बनाने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, ये हमारा उन्नतशील बनाने का तरीका होता है। प्रश्न नंबर 6 है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, साधारण बीज व उन्नतशील बीज की तुलना कीजिए। उत्तर में लिखेंगे मुख्यतः जो बीज होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा साधारण बीज होता है, दूसरा हमारा उन्नतशील बीज होता है। अगर हम बात करें साधारण बीज की तो साधारण बीज हमारा होता है रंग व आकार में समान होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो साधारण बीज होते हैं वो रंग व आकार में समान होते हैं, अंकुरण इनका कम होता है, बीमारी लगने की संभावना इसमें रहती है, पैदावार भी कम होता है। जो साधारण बीज होते हैं ये सब होता है उनके अंदर। साथ ही साथ आप ध्यान में रखेंगे खरपतवार बहुत इसमें होते हैं। साधारण बीज जो होते हैं उनको सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन्नतशील बीज की तो उन्नतशील बीज में ध्यान रखेंगे ये चमकदार व आकार में कुछ बड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट है अंकुरण 100%, यानी कि जो अंकुरण होता है सभी बीजों में होता है, 100% अंकुरण इसमें होता है। पॉइंट नंबर 3 है बीमारी लगने की संभावना नहीं रहती है। इन सब बीजों में जो उन्नतशील बीज होते हैं उसमें बीमारी लगने की संभावना नहीं रहती है। इनमें क्या होता है कि पैदावार भी अधिक होता है, खरपतवार नहीं होते हैं इसके अंदर, और ये बीज जो होते हैं महंगे मिलते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।